नमस्कार दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन उधरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे ही मेरी बात हुई है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, लेकिन जितना भी मैं आपको जितने भी प्रश्न बताने वाला हूं, कुछ तो इस पे एडमिट कार्ड पे लिखे हुए प्रश्न थे और ओवरऑल क्या मध्य प्रदेश पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस रहा है, क्या आपके 25 करके प्रश्न आ रहे हैं या आपके मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। बाकायदा मैं प्रश्न भी लेकर आया हूँ। थोड़ा सा आपका टाइम खराब ना हो तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और हमेशा से ऐसा ही रहा है, जो भी रियल है वो अपन ने हमेशा देने का प्रयास किया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, और एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको इससे रिलेटेड प्रश्न अब पढ़ के जाना है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा रहे। ओवरऑल मैं बात करूं तो देखो, आपको मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें बता दूं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ये है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 25-25 के सेक्शन मिल जाए। जो भी मेरी बात हुई है जितने लोगों से भी, देखो ऐसा बोल रहे हैं कि आपको, अब जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने ऐसा बोला है कि मुझे कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा है कि मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 25 से भी ज़्यादा है। ओवरऑल 50 क्वेश्चन आने चाहिए, लगभग इससे भी ज़्यादा प्रश्न आए हैं। जबकि हिंदी में बोल रहे हैं कि 20 एक प्रश्न होंगे, लगभग 20, 18-20 के समथिंग। ऐसे ही मैनेजमेंट का है, थोड़ा सा पोर्शन लगा कि 22-23 या 25 टच कर रहा होगा। लेकिन जीएस का हुआ, अब जीएस में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जीएस में अगर अपन लोग साइंस की बात करते हैं तो साइंस में क्या है, पार्ट रहते हैं, जैसे केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, और आपका क्या हुआ, फिजिक्स हुआ। तो बायोलॉजी सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। तो इस तरह से ओवरऑल प्रश्न थे। अभी मैं प्रश्नों की बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न आए, उसके बाद अपन ये डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं ना। चलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ और अब इसकी शुरुआत करता हूँ। देखो पहला प्रश्न आया है कि जम्मू कश्मीर का लोकगीत, ये आपका जम्मू कश्मीर का लोकगीत पूछ लिया गया था, तो कौन सा हो जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए, राउत, ठीक है। आप लोकगीत पढ़ के जरूर से जाइएगा। एक प्रश्न आया है, हो सकता है आगे वाली शिफ्ट में आपको और भी देखने के लिए मिले, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अपन प्रश्न पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपके साथ टॉपिक भी डिस्कस करूंगा, है ना। दूसरा प्रश्न आया है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तो आप सबको पता है कहाँ है, ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। दूसरी चीज, ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि तानसेन को कहाँ दफनाया गया था, इस तरह से ये प्रश्न आया था। दूसरी चीज आप मुझे बता दीजिए, ग्वालियर में और किसकी समाधि है, वो चीज बता दीजिए। तो देखो किसकी है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। और किसकी है, देखो मोहम्मद गौस की भी समाधि कहाँ पे है, ग्वालियर में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, मध्य प्रदेश का दक्षिणी प्रवेश द्वार। मैं आपको बता दूं कि MPGK से जो प्रश्न आबकारी में नहीं आए थे, लगभग 8 प्रश्न इस बार मध्य प्रदेश पटवारी में देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। मैं आपको कट ऑफ भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, आपको मन में कहीं ना कहीं शंका होगी कि कितना जा सकता है, अपन वो भी डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी जो द्वार है वो दक्षिणी प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा, बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, लाल बाग पैलेस। ये आपका आबकारी में भी आया हुआ प्रश्न है। लाल बाग पैलेस, तो ये कहां पर है, लाल बाग पैलेस है इंदौर में, ठीक है। ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये आया है कि जो शंकर दयाल शर्मा है, इनका संबंध पूछा था, या जो भी प्रश्न पूछा है रिलेटेड आया था, तो मध्य प्रदेश से हैं और आपको पता है मध्य प्रदेश से हैं। जन्म इनका कब हुआ था, 19 अगस्त 1918, 19 अगस्त 1918। और भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया था। और मृत्यु कब हुई थी, 1999, ठीक है, 11वें राष्ट्रपति के रूप में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था, पंचायती राज अधिनियम से रिलेटेड कोई प्रश्न था। अब पूरा एग्जैक्ट प्रश्न नहीं, लेकिन पंचायती राज से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आया है आपको, देखो मैं आपको ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, जो भी है जितना है रियल आपको बताने वाला हूँ। अब आप कहाँ अपना समय बेकार करते हैं, उससे मुझे
हालांकि आपसे ये कहूँगा आपके पास टाइम कम है, जो भी रिलेटेड टॉपिक है उनको जान लीजिए, वो आपके लिए इनफ है, उससे पढ़ते जाइएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है। प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड में नहीं आता, तो आपको बुंदेलखंड के जो जिले हैं उनको पता होना चाहिए, और बुंदेलखंड के जो भी जिले हैं जितने, आप उनको देख लीजिएगा, और उनमें से एक आपको ऑप्शन मिल गया होगा जो बुंदेलखंड का जिला नहीं होगा, उसको आपको टिक करना था। ठीक है, रियल प्रश्न है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया है क्या, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन ये प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितनी अवधि के लिए लागू होता है, तो आपको अधिकतम कितने, 3 वर्ष तक। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष तक ये लागू होता है। अब उसके 6-6 मंथ बाद इसको किया जाता है, तो लेकिन अधिकतम 30 वर्ष तक, यही प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया था कि जो बागवानी मिशन जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो जो बागवानी ये जो मिशन है वो 2005 में आया था। कौन से में आया था, ये आया था आपके 10वीं योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था आपका, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको सभी को पता है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था आपका, 31 दिसंबर 1929 में। ठीक है, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरी चीज मेरी ध्यान से सुनिए, अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ ओवरऑल पेपर का जो है, उसके बाद प्रश्न है, प्रश्न मैं आपको डिस्कस करूंगा, सुनो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली बात, आपके मिक्स प्रश्न आ रहे हैं, एक चीज आपकी क्लियर हो गई, आपको किसी सेक्शन से कम प्रश्न मिल सकते हैं, किसी से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि आपको 25-25 के सेक्शन मिल जाए। हो सकता है 25-25 के आए भी हों, इतना नहीं बता पाते, लेकिन ज़्यादातर लोगों से बात हो रही, वो ऐसा ही बोल रहा है कि हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि 25-25 के ही सेक्शन रहे होंगे, थोड़ा सा किसी में ज़्यादा वेटेज लगा, किसी में कम लगा, लेकिन ओवरऑल सभी सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये सुन लीजिए, पेपर का अगर पूछे कि पेपर टफ है या नॉर्मल है, तो पेपर को कहेंगे पेपर मॉडरेट है, अच्छा ही पेपर आ रहा है। एग्जाम में जब देने जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें अलग होती हैं, यहाँ पर अपन लोग सरल चीज़ होती है जो एग्जाम में वो भी गलत कराते हैं, तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है आपके क्या बोलते हैं, अभी मैं टॉपिक आपको डिस्कस कर दूंगा, जैसे मैथ का, रीजनिंग का जो भी टॉपिक है, क्या टॉपिक आ रहे हैं वो आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, हिंदी के क्या है, हिंदी में एक चीज़ सुन लीजिए, रस छंद अलंकार, यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहे, रस छंद अलंकार से प्रश्न आज देखने के लिए नहीं मिले, आगे वाली शिफ्टों में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, प्रश्न और अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक प्रश्न आया है कि जो कंबोडिया मंदिर है, ऐसे प्रश्न उन्होंने भी ऐसे बताया, कोई ये बाहर मंदिर है तो वो हिंदू मंदिर है, ये कंबोडिया मंदिर, ये हो सकता है ये उसका ऑप्शन में हो, कंबोडिया मंदिर ये हिंदू मंदिर है जो विदेश में है, ऐसे करके प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा या फिर कंबोडिया मंदिर से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखो, जिला सड़क का रखरखाव कौन करता है, ये आप देख लेना, जिला सड़क का रखरखाव कौन करता है ना, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो एक आया था, ये आपका चावल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न था ऐसे करके, जो चिन्नौर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये चिन्नौर जो चावल है, चिन्नौर चावल को अभी हाल ही में मतलब 2019 की बात है, तब मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान ने इसको जीआई टैग मिल गया था, और ये कहाँ का है, ये बालाघाट का चावल है। ठीक है, बालाघाट का ये फेमस है, ये बालाघाट का चिन्नौर चावल, इसको जीआई टैग मिला था, तो ये प्रश्न आया था इससे रिलेटेड। ठीक है, ये कहाँ का आया, हो सकता है ये बालाघाट पूछा हो, इस तरह से ये पूछा गया था। देखो, कंप्यूटर की मैं बात करूं तो कंप्यूटर प्रोटोकॉल क्या है, मतलब ये तो सिंपल एक प्रश्न है, लेकिन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, और लगभग वही 24-25 के अप्रॉक्स में ही प्रश्न रहे होंगे। ये प्रोटोकॉल क्या है, तो किसी काम को या चीज़ के लिए बनाए गए नियम, इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। और मैनेजमेंट जो एक नया सब्जेक्ट जोड़ा था मध्य प्रदेश पटवारी में, यहाँ से भी प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे, सिंपल प्रश्न थे, थोड़ी सी लैंग्वेज उनकी हो सकती है और अच्छी हो, लेकिन प्रश्न ज़्यादा जटिल नहीं थे, है ना। चलिए नेक्स्ट एक प्रश्न यहाँ से भी था, जलीय जीव, मतलब मध्य प्रदेश का जलीय जीव अगर पूछा गया होगा तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा गया था, कि डॉल्फिन मछली है, तो 2010 में उसको मान्यता मिली थी, आप पढ़ लेना, इससे रिलेटेड है ना। एक लाइम वाटर से भी प्रश्न आपका, लाइम वाटर से प्रश्न पूछा गया था, लाइम स्टोन, सॉरी लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये प्रश्न आपका
पूछा गया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ और सुनिए मेरी, कंप्यूटर से अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर से मैं बात करूं तो MS पावर पॉइंट है ना, MS एक्सेल, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा संख्या पूछी जा रही है। अभी मैं आपको रीजनिंग का भी बताता हूँ, है ना। देखो ये मैंने प्रश्न आपको पहले ही डिस्कस कर दिया, चूना पत्थर से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। एक प्रश्न देखो ये भी आया है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मतलब इसमें ऑप्शन थे आपके। देखो अगर आपको सबसे पहले तो आपको पता है कि सिल्वर ही इसका सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो अगर वो आपको मिल जाए तो आप ऑप्शन में वही लगा सकते हैं, बाद बाकी फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से ही इसका आंसर देना होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा इसमें देखता हूँ जो भी मैंने बात करके उनसे पूछा था। देखो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ थोड़ा सा पेज को, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखो रीजनिंग से ओवरऑल जो पोर्शन आ रहा है वो सिंपल आ रहा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। मैथ के टॉपिक जान लीजिए, यहाँ के रीजनिंग के ओवरऑल वो सारे टॉपिक्स टच कर रहे हैं ना। अब मैथ के टॉपिक में बता देता हूँ, आज टाइम और वर्क से प्रश्न ज़्यादा रहा है, टाइम एंड वर्क से आपके लगभग 4 प्रश्न एक पूछ लिया होगा। बता रहे हैं कि मैं आपको ये बता दूं कहाँ से प्रश्न नहीं आया, CI से प्रश्न आज देखने के लिए नहीं मिला है, हो सकता है आगे वाली शिफ्ट में मिल जाए। देखो इनसे चीज़ें आपको मैं बता दूं, मैथ और रीजनिंग से आपको टॉपिक बताऊं या फिर वो बताऊं, ये आपकी बेकार की बातें हैं। मैं आपको बता दूं, देखो पूरा बता दूं, देखो मीन, मोड, मीडियन, LCM, SCF, प्रॉफिट लॉस, पाई चार्ट, टाइम वर्क है, जियोमेट्री। अब मैं सबको आपको लिख के बताऊंगा, आपका टाइम खराब होगा। मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैथ रीजनिंग में आप सारे टॉपिक देख के जाइए, हो सकता है आपकी शिफ्ट में पूछ लिया जाए। मैं आपको रिव्यू में बताऊं कि यहाँ से नहीं प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आपकी शिफ्ट में टपक पड़े, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ मत देखिए। GK के पोर्शन उठा लीजिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पंचायती राज टच कर रहा है, आप पंचायती राज को पढ़ डालिए, ठीक है। अब उनने समाधियाँ टच करी तो थोड़ी सी समाधि देख लीजिए, टेम्पल देख लीजिए। तो ये है ना, इनसे रिलेटेड मैं प्रश्न, हाँ एक चीज़ और बता दूं, करेंट अफेयर का वेटेज बिल्कुल नाम मात्र का है, करेंट अफेयर का बिल्कुल नाम मात्र का है। एक प्रश्न पूछा गया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक से उन्होंने बता नहीं पाया था। जो एक पूछा गया था कि महिलाओं में रक्त की कमी होती है, उसके एनीमिया से कुछ रिलेटेड है, एक ही प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर से, ये आपसे पूछ लिया गया था, ठीक है। चलिए बाद बाकी और जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो शायद प्रश्न पूछे नहीं गए हैं ना, जो फालतू के प्रश्न हैं उनसे आप थोड़ा बच के रहिएगा। जो रियल प्रश्न है वो मैंने आपके सामने डिस्कस ओवरऑल सारे कर ही दिए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, मुझे वीडियो मैं लेकर आता हूँ, काफ़ी पता करना पड़ता है, उनसे भी पूछना पड़ता है ये प्रश्न आया है, ये नहीं आया, इन्होंने ये बताया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और आज थोड़ा सा मुझे और भी काम था, उस वजह से थोड़ा लेट हो गया हूँ, है ना। तो वीडियो को आप अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी आपका एग्ज़ाम हो तब तक मैं आपका साथ दे सकूँ। वरना अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं आपके लिए चीज़ें करता हूँ, अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं शायद वीडियो आपके लिए। और हाँ, इससे रिलेटेड अब आगे आने वाले दिनों में, मतलब अभी से मैं कोशिश करूँगा कि जिस टाइप के प्रश्न आपके लिए पूछे जा रहे हैं, जैसे कहूँ मैं MP से, MP के आपके लगभग आठ एक प्रश्न पूछे गए, तो आपको MP का वेटेज ना, आप अभी MP पढ़ भी नहीं रहे होंगे तो मैं आपको ज़बरदस्त वीडियो लाऊंगा, उसमें MP के प्रश्न आपको डिस्कस कराऊंगा। और आप यकीन मानिए आप MP बहुत अच्छा करके आएंगे ना इन्हीं दिनों में। कंप्यूटर से जो भी सिंपल ज़्यादा प्रश्न अच्छे तो आ नहीं रहे, तो वो अपन करेंगे और साथ में करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ज़्यादातर आपने आज तो सारे कुछ आप यूट्यूब पे ही लगे होंगे, आपने देख ही लिया होगा। कट ऑफ से रिलेटेड एक चीज़ और रहेगी, कट ऑफ से ऐसा है कि अभी तक देखने के लिए मिला है कि 140 जो प्लस हैं बहुत कम लोग टच कर पा रहे हैं। तो एवरेज अगर मैं कहूँ कि लोग 110 तक रहे हैं, और हमेशा कट ऑफ एवरेज से और जो सबसे ज़्यादा जो जिसके नंबर आते हैं उसी के बीच में लगता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कट ऑफ कितना रहने वाला है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।